बिहार में एसआईआर और विपक्ष के वोट चोरी के आरोप पर बवाल मचा हुआ है। चुनाव आयोग बनाम विपक्ष, ये लड़ाई काफी अब तेज होती जा रही है। एक तरफ राहुल गांधी बिहार के अंदर एसआईआर के खिलाफ वोट अधिकार यात्रा चला रहे हैं, चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, तो कल चुनाव आयोग ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। हालांकि ये जवाब विपक्ष को पसंद नहीं आया। आरोप लगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता आरोपों पर जवाब देने के बजाय पीसी में चुनावी स्पीच दे रहे थे। अब विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ अपनी लड़ाई को एक कदम आगे ले जाने की तैयारी कर रहा है। खबर है कि विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने वाला है। महाभियोग के लिए संसद के किसी एक सदन में 14 दिन पहले नोटिस देना होता है, लेकिन संसद का मॉनसून सत्र 21 अगस्त को खत्म हो रहा है। ऐसे में विपक्ष ये तो जानता है कि इस सत्र में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का नोटिस नहीं दे पाएगा। तो क्या विपक्ष की इस तैयारी को दबाव की राजनीति माना जाए? वैसे महाभियोग लाने के लिए क्या क्या करना होता है, इसी बहाने आपको हम ये भी समझा देते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के तहत महाभियोग लाया जा सकता है। इसके लिए किसी एक सदन में यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में नोटिस देना होता है। नोटिस पर लोकसभा में 100 सांसदों के साइन जरूरी है। राज्यसभा में अगर नोटिस ला रहे हैं आप तो 50 सांसदों के साइन उस पर चाहिए। नोटिस मिलने पर 3 सदस्यों वाली जांच समिति का गठन होता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, एससी के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और कानूनी विशेषज्ञ शामिल होते हैं। आरोप सही होने पर महाभियोग प्रस्ताव सदन में रखा जाता है। प्रस्ताव को पास करने के लिए प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। बहुमत जब मिल जाता है तो फिर राष्ट्रपति इस पर अंतिम निर्णय लेते हैं। खैर, चुनाव में हार के बाद विपक्ष का अक्सर सरकार और चुनाव आयोग पर कोई ना कोई आरोप लगता रहता है। ये कोई नई बात नहीं है, पर बात बिहार की है। चुनाव में करीब 100 दिन का समय बचा है। उससे ठीक पहले विपक्ष की वोट अधिकार यात्रा भी चल रही है, जिस पर भाजपा ने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं के खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। लेकिन विपक्ष आर पार के मूड में है, इसलिए विपक्ष की तरफ से अब लगातार धमकियां भी दी जा रही हैं। कांग्रेस कह रही है अफसर आते जाते रहेंगे लेकिन सदन रहता है, वो नजर रखेंगे और आने वाले समय में उचित कदम उठाएंगे। हम बस उन्हें इतना ही कहना चाहते हैं कि अफसर आएंगे, अफसर जाएंगे, सदन हमेशा रहेगा। हम नजर रखेंगे और आने वाले समय में उचित कदम लेंगे। 2 लड़के ये जेल यात्रा, बेल यात्रा सब कुछ करने के बाद अब कौन सी यात्रा कर रहे हैं पता नहीं, चोरी की यात्रा। कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। जनता जनार्दन है, सब कुछ जानती है। एक चारा चोर और दूसरा पूरे भारत के सब पदार्थों की चोरी करने वाले परिवार, ये मिलकर के संवैधानिक संस्थाओं को जो चोर घोषित करने का काम कर रहे हैं, यह आपत्तिजनक है। कल चुनाव आयोग की पीसी पर हमने डिटेल स्टोरी की है कि चुनाव आयुक्त ने क्या क्या कहा, विपक्ष के आरोप पर चुनाव आयोग ने क्या क्या जवाब दिया। इस पर हमने एक डिटेल स्टोरी की, आप चाहे देख सकते हैं, बाकी आपने कहीं और सुना ही होगा। तो आप इस पर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि विपक्ष के जो आरोप हैं, क्या चुनाव आयुक्त ने उनके सही जवाब दिए हैं या नहीं दिए हैं? विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसमें कितना दम है? आप इस पर क्या सोचते हैं? फिर राय दीजिए और देखते रहिए आप एबीपी लाइव।